सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 27। इससे पहले की कथा में मैंने आपको सुनाया सारस और बंदर का संवाद। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। प्रेत कहने लगे कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए मैं यह जल तुमसे मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अन्न अधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में कनंखल स्थान से गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्वाकर सद्गति को प्राप्त हो गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिससे अन्न जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस प्रकार आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं उन्हें बचाइए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता। वेदधुति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन को सुनकर ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्ध को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन ईश्वरीय सब कर्मों से ही मिलता है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पार्थिव, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब प्रथिक कहने लगे कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगि श्रेष्ठ में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लेकर आऊँगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस प्रथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया और प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। यह समझते ही ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से ही मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिनके जल के स्पर्श करते ही प्रेत छोड़कर मुक्त प्राप्त हो सकता है, तो गंगा जल स्नान करने वाला वैष्णव को कितना पुण्य प्राप्त होगा और किस प्रकार पितृ स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होंगे। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण किया। भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश को राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। स्वहे द्विज, इस इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ
पिशाचपन सब नाश हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। तो माघ मास की कथा अध्याय 27 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 28। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।